मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। जन्म दाखिले की एसआईटी इंक्वायरी चल रही थी और अभी जो है अप्रैल महीने में महानगर पालिका जिन लोगों के जन्म दाखिले तहसील के ऑर्डर से बने थे वो तमाम ही जन्म दाखिले रद्द करने का आदेश दे रही है। अब और आदेश में ये लिखा है कि नायब तहसीलदार को अधिकार नहीं था, इसलिए वो जन्म दाखिले रद्द किए जाते हैं। अधिकार देने वाले तहसीलदार, अथॉरिटी तहसीलदार की, उन्होंने आदेश दिया, आदेश की परत जिला अधिकारी के पास गई, आदेश की परत प्रांत ऑफिसर के पास गई। अब एक आम आदमी ने अगर अपना प्रोसेस किया है, उसके डॉक्यूमेंट बराबर है, तो उसका जन्म दाखिला रद्द नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाने वाले हैं कि ये जो जन्म दाखिले रद्द हो रहे हैं ये प्रोसेस गलत है। अथॉरिटी अगर तहसीलदार ने दिया था तो उनके डॉक्यूमेंट चेक होना चाहिए, और कोई भी प्रोसेस, अगर मैंने कोई सरकारी डॉक्यूमेंट बनाया है तो मुझे नोटिस दे के बुला के मेरे कागजात चेक करे जाएंगे। अगर कागजात सही है तो वो रद्द नहीं हो सकते। रद्द होने से बच्चों के एडमिशन, जिनके एडमिशन हो चुके हैं, उनको स्कूल वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारा जन्म दाखिला रद्द हो गया, अब तुम दूसरा जन्म दाखिला लाओ। प्रोसेस महानगर पालिका नए जन्म दाखिले का शुरू नहीं करती। कई लोगों ने उस पर पासपोर्ट बनाया होगा, उनके पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इल्लीगल तरीका है। सरकार जो ऑफिसरान है उनका काम करने का तरीका ये इल्लीगल है। इसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और एसआईटी जो इंक्वायरी कर रही है और सरकार कुछ भी उठा के आदेश दे देती है, ये कोई कानूनी प्रोसेस से कोई भी काम नहीं है, ऑफिसर लोग कर रहे हैं। हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। अभी तक 2979। अच्छा, से कौन सा आयोजन किया गया और क्या मकसद? उत्तर महाराष्ट्र माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस अल्पसंख्यक परिषद मालेगांव के अंदर हम ले रहे हैं 22 जून को, जो उत्तर महाराष्ट्र के सामाजिक, धार्मिक और राजकीय क्षेत्र के सभी प्रमुख नेताओं को हम मालेगांव शहर के अंदर बुला रहे हैं। और जो केंद्र सरकार ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास की, पारित की, जो मुस्लिम समाज को मंजूर नहीं है, हमको नामंजूर है, जो भविष्य के अंदर जो हमको खतरा है, जो इंटरफेयर करने वाली है सरकार, उस संदर्भ में मंथन होगा। बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर मुसलमानों को हरेसमेंट किया जा रहा है, तराश दिया जा रहा है, इसके लिए मंथन होगा। अजान के ऊपर तकरार होती, पाबंदी लगाने का डिमांड होता, उसके ऊपर मंथन होगा। बुलडोजर की सियासत जो उत्तर प्रदेश में चलती थी, अब वो महाराष्ट्र में एंट्री कर रही है। हमने विशालगढ़ देखा, हमने नासिक के अंदर दरगाह का देखा। ऐसे हमको शंका है कि फ्यूचर में, आने वाले समय में भी सरकार बुलडोजर की सियासत, राजकारण करेगी महाराष्ट्र में। इसके लिए हम कायदेशीर उनको बचाने के लिए मंथन करेंगे। ऐसे 5 इशू के ऊपर हम मंथन करने जा रहे हैं और हम संविधान के दायरे में, कायदे के दायरे में रहकर ये मंथन करेंगे और कायदेशीर लड़ाई हम लड़ेंगे। लोकल पुलिस, एसआईटी, ईडी, एनआई, जनगणना विभाग केंद्र का, सभी एजेंसियां तो इन्वॉल्व हो गई। अगर उनको कोई एक भी पुरावा मिला होगा तो पत्रकार परिषद लेकर बता दो कि ये पुरावा है, ये व्यक्ति है जो बांग्लादेश से आए, रोहिंग्या से आए, बता दो। एक भी नहीं मिला, न चार्जशीट के अंदर साबित कर पाई सरकार, ना एसआईटी। लेकिन उसके बाद सिर्फ मैंने कहा ना कि विशेष एक धर्म को टारगेट करने का काम, और सिर्फ इसके लिए कि वोट की राजनीति सीधी हो जाए, इसके लिए सरकार का, सरकारी पार्टियों का प्रयत्न चल रहा है। क्या महापालिका, भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हो,
हर काम वो समय पर करती है और मुसलमानों को परेशान करके स्थानिक स्वराज्य संस्था सिर्फ वो मालेगांव का नहीं, पूरे महाराष्ट्र के जीतने का प्रयत्न।